सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कयत है सूरा। आत्म जिण सगल बसता, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, सरनी पावन नाम त्या। सहज समावन संग, जन के चरण बसै मेरे हिया। संग पुनीता देहि, जन की धूर देहो कृपा। नानक कह सुखे, सूरा सो पहचानी। जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे। कबहू ना छाड़े के, परम सन्मान जो जुगो जुग अटल। जबर छतर तखत मालक, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो कि इस वक्त सतगुरां के चरणों में हाजिरियां भर के सतगुर जी वालों बख्शिया होया मनुखा जीवन सफल करने सफल जतन कर। पिछले दिनों तो इस शहीदी दिहाड़ियां मुख रखदिया होया लड़ीवार गुरु इतिहास के विचार सतगुर जी की कृपा आप जी सरवण कर रहे हो। अपने फेसबुक राही सरदार कुलविंदर सिंह जी भाटिया, भाई गुरदास सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी के उपराले सदका इस वक्त आप जी गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो। कल तक आप विचार साझी की सी कि सतगुरु महाराज जी ने आनंदगढ़ का किला छड्डिया, आनंदपुर साहिब छड्डिया, सरसा के किनारे पर पहुंचे हैं। अमृत वेला होया, आसा की वार का कीर्तन नितनेम दीयां बाणियां पढ़ियां गईयां। उस तो उपरांत परिवार का विछोड़ा पैंदा है। आओ अगे अपना विचार साझी करने का यतन करिए। उस तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे जिस वेले सतगुरां ने सरसा पार की है, परिवार जिहड़ा है गुरु साहब जी का 3 हिस्सों के वंडिया गया। बड़े साहिबजादे गुरु के 5 प्यारे अनगिनत सिख गुरु साहब जी के नाल सतगुरु जी के महल माता सुंदर कौर जी, माता सहब कौर जी, भाई मनी सिंह जी के नाल छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी के नाल 3 हिस्सों के परिवार बने।
सतगुरु महाराज के उपकार जिहड़े हैं साडे उपर बहुत हैं। कलगीधर पातशाह जे आप सतगुरु के जीवन वरतांत को देखते हैं, उम्र भावें सतगुरु की शरीरक उम्र 42 साल की है, असी 42 जन्म भी ले लेंगे ना, फिर भी असी गुरु कलगीधर पातशाह का देना नहीं दे सकते। अज किसी ने कह दो ना अपना घर छड्ड दे, बंदा घर छड्डण वास्ते तैयार है। वो घर कितना बड़ा आनंदपुर साहब वसाउणा किया पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जमीन खरीद के, किले सन 6 किले सन, जिस वे चलन लगे ना आनंदपुर साहब तो गुरु साहब का एक सिख सी जिहदा नाम इतिहास गुरबख्श उदासी लिखिया है। सतगुरु जी ने उसको बुलाया तो कहने लगे पिता जी का जो स्थान है शहीदगंज, शीशगंज, उत्थे दीवा बत्ती झाड़ू की सेवा जी आप जी ने करते रहे। दीवा जमा का मतलब है अणख जी है वो कहते। इधर परिवार का विछोड़ा होता है। इतिहास लिखता है कि जिसको कि अज आप चमकौर साहब की गल करनी है, रोपड़ के कोल 2-3 छोटिया छोटिया झड़पां होंदियां हैं। अज का समा जिस वेले सतगुरु महाराज शाम के समय में चमकौर साहब पहुंचते और उस समय के गुरु साहब जी के कोल भाई गरीबू और भाई बुद्धि चंद आप चल के आते हैं, बेनती करते हैं गुरु साहब महाराज जो साडे वास्ते तुसी इन्ने दुख सहार रहे हो, अपना सारा कुछ छड़ दिता है, जे किते सेवा का मौका मिले, जे आप जी ने ठहरना हो तो साडी गढ़ी जिहड़ी है वो हवेली जिहड़ी है तुहाडे वास्ते हल है। वो आप बेनती कर रहे कितना का समा होएगा। गुरु साहब महाराज जिस वे पहुंचते हैं बड़ी खुशी के नाल देखते, फिर उस वेले उत्थे भाई दया सिंह धर्म सिंह पुछते हैं गुरु साहब महाराज को, गुरु साहब महाराज बड़ी गहराई के नाल देख रहे कोई नाता है? कहने लगे हाँ, असीं कहा सी ना वो समा आएगा, वो जगह आएगी जिथे आप पहुंचना है। उस समय गुरु साहब महाराज अपना कमल कसा खोलते हैं, सारे गुरु के सिर इकट्ठे होंगे हैं, रहरास साहब जी का पाठ किया जाता है, दीवान सजता है। गुरु साहब ने देखो बाणी का पल्ला नहीं छड्डिया, इस समय प्रेरणा दे रहे हैं गुरु साहब महाराज कि जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इति ही राजा दुख विच सूख। फिर गुरु साहब महाराज ने संबोधन किया। गुरु साहब महाराज कहने लगे गुरु के प्यारे एक बेनती करा, वैसे आप अरदास करते हैं 40 मुख से, क्योंकि सतगुरु जी ने जफरनामे के 40 का जिक्र किया, 10 लाख की फौज ते 40 सिखा का मुकाबला। पर पिछले दर्शन किए सन चमकौर साहब बोर्ड लगा सी, उत्थे 51 गुरु के सिख चमकौर गढ़ी में शहीद हुए। हुण ये गिनती आप गुरुदेव को शक नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में भी कई सिख ने उस संस्कार करने वास्ते जिस तरह बीबी शरण कौर शहादत दिती है, इस तरह गिनती हो सकती है क्योंकि नवी खोज है। पर गुरु साहब 40 लिखते कई सवाल किया जाता है 40 मुख के किहड़े हैं? 40 मुख साहब भी हैं, 40 इत्थे भी हैं। मैंने बड़ा सोहना किसी गुरमुख प्यारे ने कहा कि सवाल किया कि किहड़े 40 मुख के अरदास में आप याद करते हैं? कहते अरदास करते हैं जिहड़े याद आ जाए, भावें चमकौर साहब के होण चाहे मुक्तसर साहब के। गुरु साहब ने बहुत बड़ी कृपा की। उत्थे फिर जिस वेले रहरास साहब का पाठ हो गया
साहब ने संबोधन किया, सिखां नूं आख्या कि हमेशा चार ओटां जिहड़ियां हर जीवन दे विच लैके चलणीआं, चार टेकां मनुख दीआं होणीआं चाहीदियां। सतगुरु किहड़ी किहड़ी टेक चाहिदी है, किहड़ी ओट चाहिदी? कहते पहला तो अकाल पुरख की ओट दे विच सिख ने जीवन बतीत करना, अकाल पुरख की ओट दे विच। दूसरी ओट जिहड़ी आ गुरु की होनी चाहिए, ते तीसरी ओट जिहड़ी है वो सानू अपने सच के उपर पहरा देना पड़ेगा, सच की ओट चाहिए। चौथी ओट जी है सवै की चाहिए, अपने बल पर विश्वास होना चाहिए, अपनी ताकत पर होना चाहिए। जितनी चार चीज़ां वरतदियां ना, अकाल पुरख की ओट, गुरु की ओट, सच की ओट, ते अपनी ताकत की ओट जी है, अपने बल की, अपने स्वाभिमान की ओट जी है, उधर बंदे को जिंदगी के कोई भी नहीं हरा सकता। फिर कलगीधर पातशाह संबोधन कर रहे हैं, कहने लगे गुरु के प्यारिओ, अज इम्तिहान का दिन है। सिखी जिहड़ी है भंगूड़ा सी, सिखी का पटना साहिब, सिखी का बचपन पटना साहिब बतीत होया। सिखी का स्कूल है आनंदपुर साहिब, तुसीं उत्थे पढ़ाई की है। अज 10 महापुरुष 10 गुरु साहिबान की पढ़ाई हुई विद्या का अज इम्तिहान होएगा। कल के दिन दुनिया के विच अतुੱਤੀ जंग होएगी संसार की, जिहड़ी कदे भी नहीं हुई। 10 लाख फौज के नाल 40 सिख टाकरा करेंगे, 10 लाख की फौज। ये होया भी अतुੱਤੀ जंग होनी चमकौर साहब की, जिथे पुत मरवाए जाने आ, सिख बचाए जाने आ। गुरु साहब ने बहुत बड़ा संसार के विच सुनिया दिता लोगों को, बहुत बड़ी गुरु साहब महाराज ने कृपा। इस तरह गुरु साहब जी ने दरबार सजाया सिख गुरु साहब के सामने, पर सारे थके हारे हैं। पर गुरु का गुरु है ना, गुरु समर्थ है। कि गुरु साहब महाराज वास्ते अपने वस्त्र खोल के उन्होंने आसन तैयार किया। की कर गुरु साहब के महाराज भुंजे पहनगे, आसन तैयार करते हैं तो कह लगे कलगीधर पातशाह महाराज ये आसन तुहाडे वास्ते, कह लगे नहीं गुरु के प्यारे तुसीं अज आराम कर लो। गुरु साहब जी ने सारे क्योंकि थके बहुत सन, काफ़ी दिनों तो थकावट सी, ते हुण आराम की जरूरत सी, ते लेटदिआं ही नींद आ गई। हुण गुरु के दो साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, गुरु के 5 प्यारे, हुण 10 लाख की फौज घेरा पा रहे हैं। हुण गुरु साहब महाराज थोड़ी देर लेटे हैं, फिर उठ गए। उत्थे कहते हैं 2 भरा सी, जिहड़े गढ़ी के उपर पहरा दे रहे सन, भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह। अद्धी रात हो गई, गुरु साहब महाराज उन्होंने को चले गए। कहने के बेटा तुसीं आराम कर लो, सवेरे मैदाने जंग में जाना है। कहने के नहीं सतगुरु महाराज, अज जी सानू सेवा का मौका मिले, अज अस तुहाडी सेवा करनी चाहते हैं। गुरु साहब का हुक्म, कहते रौला ना पाओ, तुसीं जाके लेट जाओ, आराम करो। बड़ा सोहना जोगी अल्लाहजार खान ने लिखा, मुसलमान सी, उन्हें इतिहास लिखा, कहता है जब 1.5 घड़ी रात के जिक्रे खुदा में, सतगुरु का एक में कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, वो सुरत को कोई नहीं खंडा सकिया। 9 साल की उम्र के हुण देखो ना, घर के आप सारे संसारी लोग हाँ, किसी की डैड बॉडी ना आए, सिर ही आए तो उसका हाथ की हो। 9 साल की उम्र तो पिता का सिर आता है, सीस को देखता पर चुभी रही सुरत प्रभ चरण। हुण कल पुत्रां दीआं लाशां देखणीआं हन, फिर भी सुरत खिंडी नहीं है। कले भी आ गुरु साहब महाराज माचीवाड़ा के जंगल में, पर सुरत को खिंडन नहीं देता। तो बड़ा सोहना लिखता जोगी अल्लाहजार कहता, जब 1.5 घड़ी रात की जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों को से दहलाते थे मगर दिल था दुआ में,
बोले खुदाबंद मैं खुश हूँ तेरी रजा में। अकाल पुरख परमेश्वर का शुक्र कर, तेरा किया मीठा लागे। करतार से कहते थे गुआ रूबरू होकर, हुण एक में गाना परमात्मा दे नाल कहते हैं। करतार से कहते थे ओ गुआ रूबरू होकर, कल चमकौर से जाऊंगा सुरखरू होकर। कह लगे संसार हुण साहिबजादियां दे कोल जांदे आ, किन्नी उम्र 18 साल की 14 साल की उम्र, कहना बड़ा सौखा है, पर गुरु साहब महाराज ने वो करके दिखाया दुनिया के विच जिहड़ा हो नहीं सकता। मन में सोचते, मन के चाव भी बहुत है कि कल मैं एक शहीद पिता का पुत्र सी, हुण कल तो मैं दुनिया के लोग क्या करनगे भी शहीद पुत्रां का पिता है, मेरा पिता शहीद होया, मैंने लोग कहते सी ये शहीद पिता का पुत्र है, कि कल को दुनिया कहेगी कि ये शहीद पुत्रां का पिता गुरु गोबिंद सिंह है। शुक्र कर रहे, कहते थे 4 अब 2 ही हैं। हुण 2 का तो पता ही नहीं कितने हैं, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह कितने हैं, ये तो पता ही कोई। थे 4 अब 2 ही, शहर जे भी ना होंगे हम सबर करेंगे, जगत जे भी ना होंगे, कहते फिर भी सबर करेंगे, ये 2 भी ना होंगे। हम 2 दिन का खबर कोई नहीं है कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की कितने है, कि कहते हम दिल का पिता का सी, पत्थर का है नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह का दिल। पुत्रां दे कोल जांदे आ, पुत्रां दे नाल गलबात, क्योंकि कवि दे अपने ख्याल है, तो उत्थे जाके कहते हैं फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, कल तुसी शहीद हो जाना है। फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम, खुल्द में तुम चैन करो। ये तो हम कवि की जिक्र है, गुरु साहब का कहते हैं कहते हैं दुख भूख सब मारे भी दात तेरी दात, होते ही शहर दाग जुदाई हम देंगे, सुपने में खबर आके कभी बाप की भी लो। पुत्रा नाल गल कर रहे, पिता पुत्रा नाल गल कर रहे कि ऐसा कभी सुपने में आके मेरे भी कोई खबर लोगे, सुपने में खबर आकर कभी बाप की भी लोगे। ये प्यारे अजीत, ये मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हो कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। उन्होंने गलबात करते हैं सतगुरु महाराज। अमृत वेला होता है, साहिबजादे ने उठाया, गुरु के प्यारे उठे, अमृत वेला संभालिया। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, दीवान फिर सजा, नितनेम होया, आशा की वारदात की। तो गुरु साहब बार बार एक गल सानू समझाने का यत्न करते हैं कि जिद्दन तुहाडे अंदर वो बाणी चलेगी, तुहानू कोई भी किते भी मार सकता, तुहाडी मौत है, आखां जीवा विसरे ना, कदे बाणी का पता ना छड्डे। कि गुरु साहब महाराज ने हुण अदुੱਤੀ जंग होनी है, बड़ी तरतीब गुरु साहब महाराज ने तैयार की, 40 सिंह ते 5-5 के जथे बनाए, 5-5 के जथे बनाए। तो पहला भाई हिम्मत सिंह को जथेदार नियुक्त करके भेजे। हुण उस तो पहला खलबली की तो उधर भी बची हुई है। हुण उधर जिहड़े जिन्ने भी जरनैल पहला उन्होंने एलची भेजा, जिहड़ा गलबात करते थे एलची भेजा, वो आके गुरु साहब महाराज ने गलबात कर रहे, कहने लगा तुसीं अपने आप को समर्पण कर दो, 10 लाख की फौज ने घेरा पाया घर। पर बाबा अजीत सिंह जी ने आख्या खड़े होके, कहने लगे भाई तू एलची बन के आया सी, एलची बन के आया सी, इस करके तेन असीं कुछ कहना कोई नहीं है। जे कल मैदान के जंग में अज तू मैनूं मिल गया, तेरे दे नाल दोने हाथ जरूर करांगे। तू तेरी हिम्मत कितना भी गुरु गोबिंद सिंह मेरे गुरु को आके मेरे पिता को आके कह रहे हैं कि तुसीं समर्पण कर। उन्होंने फौजा ने भी देखा, जिस वे आके जो बड़े बड़े जरनैल से कथे किन्ने सिख होंगे ना, किन्ने सिख होंगे, किन्ने तो उत्थे सरसा की भेड़ा चढ़ गए, परिवार खेरू खेरू हो गया। उन्होंने अंदाजा लाने वास्ते बड़े बड़े जरनैल अगे होंगे तो कभी एक बार हमला करो तो गली को कब्जा करना, गुरु साहब ने फड़ लांगे। तो जो कोल आए तो इन्नी तेजी के नाल गुरु साहब ने मोर्चा तैयार किया, क्योंकि गली उच्ची सी,
तो इन्ना नुकसान होया कोई पिछां को चले गए। हुण एक दूसरे को कहते भी तू जा उत्थे मलेरकोटलीए सन, बड़े बहादुर सन मलेरकोटले। उन्होंने 3 भरा से, उन्होंने कहा भी तुसीं जाओ। वो कहते असीं जाने, कहते अंदर जाके देखो तो सही किन्ने को बंदे हैं। वो नाहर खान एक होया तो वो पौड़ी लैके आ गया। पौड़ी ला के जिस वेले चढ़न लगता अंदर झाती मारदा तो गुरु साहब जी तीर मारते सीधा वो अखां दे विच तीर लगदा, उत्थे पिछे डिग पैंदा, उत्थे बच जांदा, खत्म होंदा। ये मलेरकोटले दे नवाब का भरा सी जिहने हां दा नारा मारिया सी। ते उस वेले जिस वेले आपां अगे साडा सरहंद दा विचारांगे, उत्थे मलेरकोटले दे नवाब शेर मुहम्मद नूं कहा सी वजीर खान ने, तू बदला लै ला, मेरे भरा नूं गुरु गोबिंद सिंह ने मारिया सी। कहने लगा खुदा महफूज रखे इस पाप से, बदला ही लेना है लेंगे बाप से। ये गुरु गोबिंद सिंह मिलेगा तो ले लांगे बदला। ये बच्चों का कसूर की है, साहिबजादियों का कसूर की है। नाल खान मारिया, फिर गणी खान गैरत खान भी लिखा किसी ने कि वो चढ़ता है तो गुरु साहब जी उन्होंने गुरज के नाल फें देंगे उसका सिर। फिर एक तीसरा आता है कि जिहदा नाम महरूद लिखा है, गुरु साहब ने जफरनामे में उसका जिक्र किया। वो चढ़ता है तो जिस वे चढ़ता तो सामने गुरु गोबिंद सिंह की माला को देखता, उत्थे डिग पैंदा, वो भज जांदा। वो सतगुरु ने जफरनामे में जिक्र किया, कहते नाल खान आया उन्हें तीर बख्श दिता, गैरत खान आया उन्हें गुरज के नाल मार बुला दिता। जे हुण महमूद आया सी ते जे वो रुक जाता तो उन्होंने भी एक तीर बख्श देना सी। मैनूं अफसोस है कि वो भज गया सी। ते गुरु साहब महाराज कलगीधर पातशाह महाराज जी जिस वे हम भाई हिम्मत सिंह जी पहला जथा जाता, दूसरा जाता, तीसरा जाता, इस तरह करदियां 27 सिंह शहीद हो जाते हैं। बाबा अजीत सिंह जी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कोल आते हैं, कहने लगे सतगुरु महाराज अज वितकरा कर रहा, गुरु वितकरा कर रहा। कहने लगे पुत्र मैं समझिया नहीं। कहने लगे तुहाडी बाणी कहती है गुर सिखा इको प्यार, गुर मिता पुता भाइयां, तुसीं वितकरा कीता। कहने लगे क्यों? क्यों बेटा मैं वितकरा नहीं किया, मैं अपने सिखां नूं अपने पुत्रां नालों भी वध मनदा हां, मैनूं इक्को जिहे सारे है। कहंदे पर तुसीं फिर अज पुत्र नूं रोकिया क्यों है, तुसीं पुत्र नूं भेजिया क्यों नहीं है? कि गुरु साहब महाराज ने उत्थे कहा सी, कहण लगे लोकी कहणगे गुरु गोबिंद सिंह की मजबूरी सी, पुत्र मरवाने पए, मैं पुत्र मारने नहीं पुत्र वारने हैं, मैं पुत्र वारने हैं। आप बाबा अजीत सिंह आके कहने लगा सानू भेजो। हम गुरु साहब जी प्यार करते हैं, छाती के नाल लाते हैं, कितना बड़ा जिगरा होएगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का। 22 दिसंबर का दिन है 1704 ते गुरु साहब जी का 39वां जन्मदिन है। अज बड़े पुत्र जिदन साहिबजादे शहीद होए 39, जिदन आनंदपुर साहब होते कितने लोग तोहफे लैके आते गुरु साहब को भेटावां दे रहे हैं। अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी कौम को अपने पुत्रां की दात दे रहे हैं, पुत्रां का दानी है। पिता के आउण का दिन है, पुत्रां के जाण का दिन है। 39वां गुरु साहब जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है गुरु कलगीधर पातशाह का, चमकौर की गढ़ी के लिए गुरु साहब महाराज जी ने छाती के नाल लाया बाबा अजीत सिंह। कहते हैं जिस वे मैदाने जंग जाते हैं, पर एको गल गुरु साहब ने आखी, कहने लगे बेटा जो शहीद होने लगा ना तो मेरे वाल जरूर देखिए, मैनू चेहरा जरूर दिखाई अपना शहीद हो। बहुत दलेरी के नाल बाबा अजीत सिंह जी लड़ते हैं, हज़ारां की गिनती के विच उन्हां फौजां नूं मारते हैं ते फिर घेरे जाते हैं। इत्थों तक क्योंकि असीं इतिहास लिखांगे वध चढ़ के बोल सकते हैं, वध चढ़ के लिख सकते हैं। उस वेले कहते औरंगजेब के दरबार के अखबार निकलती दरबारे मौला, अखबार सकती छापे वाली, तो वो लिखा कि बाबा अजीत सिंह के शरीर के उपर 392 फट सन। 392 हम बच्चे के सूई भी लगे ना, आप कितने दुखी ने 392 गिनती। दरबारे मौला अखबार भी उन्होंने मुगलों की निकल। और जिस वे सत
सतगुर शहीद होने लगे, बाबा अजीत सिंह गुरु साहब वाल चेहरा किया तो गुरु साहब जी ने उधर मंगती के खड़े हुए जकारा लाया तो गुरु साहब पढ़ रहे थे, जिसकी वास्ते से आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौकन करे निहार नानक साहिब सदा दे। हुण गुरु साहब जी के भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह खड़े हैं, कितने आवाज निकलती है, सामने पुत्र शहीद हो रहा है, गुरु साहब का दिल है कि वो तो भाई दया सिंह जी घबरा गया, तो धर्म सिंह भी पुत्र की मौत देख के बाबा अजीत सिंह की लाश देख के घबरा गया। गुरु साहब महाराज गुरु साहब महाराज पूछा, कहते कि देखो कि अजीत सिंह लड़िया है, कहते कि हाँ सतगुरु महाराज। गुरु साहब ने शाबाश दी, कहते शाबाश पिसर, फारसी में पिसर कहते पुत्र, शाबाश पिसर बड़ी दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों नहीं गुरु गोबिंद सिंह के फरजंद बने हो, मेरा पुत्र है ना बड़ा, इस करके दलेरी ना लड़ना। इस समय के बाद मेरे बाबा जुझार सिंह जी भी गुरु साहब जी के कोलों आज्ञा मंगते हैं कि गुरु साहब सानू ख्वाहिश होती ना, हले तो बच्चा साढ़े घर पैदा ही होता है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ख्वाहिश होती है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंजीनियर ਬਣਾਵਾਂਗੇ। पर गुरु साहब कहते मैनू ख्वाहिश है जुझार सिंह, मुझे ख्वाहिश है तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। तो किदा गुरु साहब महाराज जी खंजर दिते हैं, नाल ये भी सिक्ख्या दिंदे हैं, कहते तेरे नाल गुरु अर्जन साहब महाराज की आशीर्वाद है, तेरे दादा गुरु तेग बहादुर साहब का आशीर्वाद है, पर मेरी कहना मानी, मेरी गल मन के जाई, अपने बड़े वीर तो थोड़ा अगाह जाके शहीद होना है, उस तो भी अगाह सी अगे लैके जाना, मैं तेरे पहुँचाना। गुरु साहब ने इन्ने तीर उत्थे चलाए आ, बाबा जुझार सिंह जी जिस वेले जाते हैं, गुरु साहब महाराज इन्नी तीरां की बरसात कर देते हैं, बाबा जुझार सिंह उसको भी अगे जाके शहीद होंगे। फिर गुरु साहब महाराज शुकराना करते अकाल पुरख का, तेरी वस्तु है, तू परमात्मा दिते सन तेरे हैं। फिर उस समय फिर शाम का समा होता है, इस भाई दया सिंह जी एक बार कह चुके हैं पहला कि गुरु साहब महाराज अपने साहबजादे को लैके तो चले जाओ मैदान में। गुरु साहब कहते कि नहीं, दुनिया का इतिहास नहीं माफ करेगा, अपने पुत्रों को लै गया सी ते दूसरों के पुत्र बनवा देते, ये हो ही नहीं सकता। तो गुरु साहब को अज फिर रात को सिखा ने आख्या, गुरु साहब महाराज तुसीं चमकौर की गढ़ी छड्ड के चले जाओ। तो गुरु साहब कहते ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? गुरु साहब कहने लगे इस तो वध पवित्र जगह किहड़ी हो सकती है, जे इत्थे शहीद होना, इत्थे मेरे पुत्र शहीद, मेरे साहबजादे शहीद होए आ, इत्थे मेरे प्यारे शहीद होए आ, मेरे सिख शहीद होए आ, जे मैं इत्थे शहीद हो जाऊंगा इस तो पवित्र जगह होर कित्थे? कहने लगे नहीं सतगुरु महाराज तुसीं भाणा बता दिता ते बहुत घाटा पै जाएगा, साडे वर्गे दया सिंह धर्म सिंह दा लखां तुसीं पैदा कर सकते हो, पर असीं लखां बन के भी तुहानूं एक गुरु गोबिंद सिंह बना नहीं सकते। फिर गुरु साहब ने ना कर दी, फिर गुरमता किया गया। पहली बारी कौम के विच पंज प्यारे ने गुरु साहब जी को हुक्म किया कि अज खालसा पंथ हुक्म करता है तुसीं इत्थों गढ़ी छड्ड के चले, पर गुरु साहब जी ने बेनती करके पंज प्यारे ने अगे शर्त रखी है, जावांगा जरूर पर चुप करके नहीं जा। और गुरु साहब महाराज निकलते हैं कि आवाज़ देते हैं, कहते मैं आवाज़ दे के जावांगा। 3 बारी ताड़ी बजाई जाती है उत्थे नाल। गुरु साहब कहते यार कि पीरे हिंद मैं रवत, पीरे हिंद वे रवत, हिंद का पीर जा रहा किसी की हिम्मत है तो रोक ताड़ी मारी। अगर गुरुद्वारा साहब ताड़ी साहब गुरुद्वारा है चमकौर साहब, फिर गुरु साहब महाराज चले जाते। दूसरे दिन बहुत बड़ा हमला किया जाता, भाई संगत सिंह जी को गुरु साहब जी अपना चोड़ा अपनी कलगी, संगत का भाव ही है कि संगत गुरु पंथ को अपना चोड़ा अपनी दस्तार अपनी कलगी गुरु पंथ को दे के गुरु साहब महाराज। भाई संगत सिंह का चेहरा नहीं बनता सी, भाई संगत सिंह का जन्म भी पटना साहब होया और कलगीधर पातशाह तो दूसरे दिन उनका जन्म होया सी। उत्थे का उन्होंने परिवार उत्थे का रहने वाला सी भाई संगत सिंह। एकदम हमला किया गया, इतों तक इतिहास लिखता कि भाई संगत सिंह का सिर फड़ लिया, बड़े खुश आ गए गुरु गोबिंद सिंह को असीं मार लिया है, गुरु गोबिंद सिंह का सिर ले जाएंगे औरंगजेब तो कोलों नाम प्राप्त करांगे। पर जिस वे सूबा सरहद के कोल पहुंचे उन्हें कहा कमलिओ ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, तुसीं जिहड़ा कहता सिर फड़ के ले ये तो सिख है जिहड़ा चेहरा मोहरा बना। फिर उस जिस वेले शहादत होंदी है तो हुण गुरु साहब महाराज के साहबजादियां दे ते गुरु साहब महाराज के प्यारियां दे
लाशां तो उत्थे पईयां हन, लोथां उत्थे पईयां हन। एक जिक्र है बीबी शरण कौर जिसने 40 के 40 शरीरां नूं एकत्र किया, निशानियां दस्तारां तो कशहरियां तो किरपानां तो पहचान के वो लाशां इकट्ठी होया। अज पढ़ रहे थे तो मैनूं इतिहास मिला बीबी शरण कौर कौन सी। एक राजा होया काठागढ़ का राजा सी दयाल चंद, तो उन्हें एक नौजवान रखा सी, बड़ा तेज तरार सी ते दिमाग बहुत सी। जिथे कोई मीटिंग होती सी उन्होंने नाम रखता सी राजा, मतलब सलाहकार हो गया वो समझ। एक बारी राजे जिन्हें पहाड़ी राजे से ना इकट्ठे होकर आए थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कोल भी तुसीं अजियां फौजां तैयार कर रहे हो ना, ये ना करो। उन्होंने अपना खतरा पै गया भी साडे भी राजा ते हमला करनगे गुरु साहब। उन्होंने ये हमला गुरु साहब का डर सी उन्होंने। हुण नाल वो नौजवान भी आया सी, ਉਹਦਾ नाम सी कौर साहब, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कौर साहब, ਤੇ बड़ा तेज तरार ਸੀ। काठागढ़ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, राजा दयाल चंद ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ सलाहकार ਸੀ, नौजवान ਸੀ ਤੇ गुरु साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ बड़ा प्रभावित ਹੋਇਆ। जिस ਵੇਲੇ मीटिंग होई ना ਤੇ बड़ा प्रभावित होया ਤੇ ਉਹ गुरु साहब ਦੇ दर्शन ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ दुश्मन काला पंज ਦਾ विचार ਕੀਤੀ। सैयद खान ਜਿਹੜਾ गुरु साहब ਨੂੰ मारन वास्ते आया तो गुरु साहब का हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ गुरु साहब ਨੂੰ अंदरों देख लिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ प्रभावित हो गया। फिर ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ दयाल चंद ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ इदा करो ਆਪਾਂ अलग तो मीटिंग करनी है गुरु साहब जी के नाल, ते अलग तो मीटिंग की गई। वो इन्ना प्रभावित हो गया भी गुरु साहब का हो गया ते वो राजे तो भज गया। राजे तो भज के इतिहासकार दे विच लिखिया कहते हैं उत्थे एक माई सी ते वो दाणे भुनदी हुंदी सी ते ਉਹਦੇ घर जाके वो कुली विच रहन लग गया। उत्थे फौजां नूं पता लग गया, फिर वो जंगल विच चला गया। उस तो बाद फिर गुरु की शरण विच आया। वो नौजवान मर्द नहीं सी, वो बच्ची सी, नौजवान बच्ची सी ते हुण ਉਹਦਾ नाम सी कौर साहब कहा जाता सी ते कपड़े वो खुले मर्दां वाले पाउंदी सी ते वो राजे ने अपने नाम रखा। हुण शरण विच आ गई गुरु साहब दे, हले नाम कोई नहीं है। हुण इधर एक चमकौर साहब का रहने वाला गुरु का सिख सी जिहदा नाम आसा सिंह लिखिया। आसा सिंह दी हरेक की रीत होती है कि मेरे घर औलाद होवे, हरेक परिवार की रीत होती है। पर समा पा गया तो खड़ो मरोई तो उसकी पत्नी चढ़ाई कर गई, बड़ा उदास रहन लग गया, बीमारी लग गई। एक दिन आनंदपुर साहब आ गया कि गुरु साहब महाराज के कोल आके बैठ गया, मत्था टेकिया तो वो कोई सुध बुध कोई नहीं सी। तो गुरु साहब की कृपा हुई तो गुरु साहब महाराज कहने लगे काहदे वास्ते तू परेशान, तेनों औलाद चाहिए है ना, चाह तेरी मंग पूरी हुई। कहने लगा सतगुरु महाराज हुण कितना मंग पूरी होगी, मेरी तो पत्नी भी नहीं है, मैनूं औलाद कित्थों मिलेगी। गुरु साहब कहते तेनों औलाद चाहिए है ना, तेनों मैं औलाद देना। बच्ची को बुलाया गया, कौर साहब को बुलाओ। कौर साहब को बुलाया, कहते देख ये मेरी शरण में आई आ, ਇਹਦਾ नाम है शरण, अज तो नाम हो गया शरण कौर, ਇਹਦਾ नाम शरण कौर हो गया। जाए मैं घर ले जा अपने। वो चमकौर साहब रहती सी बीबी शरण कौर, तो वो पति का भी नाम लिखा प्रीतम सिंह, बाद में उसका आनंद कार्ज होया। हुण उन्होंने पता लगा जी एड्डी वड्डी जंग हुई है तो उत्थे पहुँचती है मैदानी जंग के विच शाम का टाइम अंधेरा हो चुका है तो एक शरीर को इकट्ठा करती है, नाल बाणी भी पढ़ रही है, अंदरों भी रो रही है, अखां तो भी रो रही है, तो नाल कह रही है कि एक वीर की लाश नहीं देखी जाती, एक भरा की लाश नहीं देखी जाती, इत्थे तां 40 हैं 40 हैं। चिखा तैयार करती है, लकड़ियां लियाउंदी है, अग बालती, सोलह साहब पढ़ती है, तो चुक के फिर वो जिहड़े हैं फौजी देखते हैं कि अग कितों निकली, कोल जाके देखते हैं तो बीबी कोल बैठी है। बीबी शरण कौर को भी बिच चिखा के सैटे उत्थे शहीद हो जाते। उस तो बाद कोई आउंदा गुरु का प्यारा राख इकट्ठी करता है। वैसे इतिहास में भाई रामा के भाई त्रिलोका जी लिखे जिन्हों ने उस राग को इकट्ठा करके दबा दिता। हुण गढ़ी वाली जगह तो सी उत्थे, पर इत्थे जिथे आपां दर्शन करते हैं कतलगढ़ साहब गुरुद्वारा उन्होंने शहीदगंज भी कहा जाता है, जिथे बाहर लिखा बस हिंद में एक ही है तीर्थ यात्रा कीजिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा की। दुनिया की अनोखी जंग हुई है, चमकौर वर्गी जंग कोई नहीं।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੂਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਲ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੰਸ ਵੰਸ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵਸਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ